हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और हमारा अध्याय 8 चल रहा था, भारत की जीवंत कला परंपराएं। आज इस लेसन का अंतिम पार्ट है। इससे पहले हमने प्राचीन कला परंपराएं कर ली है और मूर्ति शिल्प चल रहा था, उसमें हमने पीछे वाले पार्ट में टेराकोटा कर ली है, ठीक है। और आज वाला जो ये भाग है बच्चों, ये अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों प्रकार के माध्यम के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि मैं ये जो मूर्तिकला की ढोकरा ढलाई है, ढोकरा कास्टिंग है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने नोट्स बनाए हैं, दोनों में मैं करवाने वाली हूँ। तो दोनों प्रकार के माध्यम के लिए उपयोगी हैं। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मूर्तिकला में ढोकरा ढलाई, ठीक है। इसका हमने जो टेराकोटा था वो हमने कर लिया था। पकाई हुई मिट्टी से जो मूर्तियां बनती है टेराकोटा, वो वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमने करना है ढोकरा ढलाई। क्या है? तो ये ढोकरा ढलाई है ना, ये भी बहुत सारी कला, प्राचीन जो कला परंपराएं उनमें मूर्तिकला की परंपराओं में आती है। ये महत्वपूर्ण मूर्तिकला है और यह परंपरा बस्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भागों, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की प्रमुख धातु कलाओं में से एक है। तो यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो ढोकरा ढलाई का जो काम है वो कहाँ पर होता है, वो मूर्तियाँ ज़्यादा कहाँ बनती है, तो ये बस्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बनती है। प्राचीन कला परंपरा है ये भी, और मूर्तियाँ बनाई जाती है इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें और क्या होता है। बस्तर के जो शिल्पकार हैं उनको घड़वा कहते हैं। बस्तर में जो शिल्पकार ये मूर्तियाँ बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? घड़वा कहते हैं। घड़वा का शाब्दिक अर्थ होता है आकृति निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद में देखिए, पारंपरिक रूप से घड़वा जो शिल्पकार हैं वो ग्रामवासियों के लिए क्या बनाते थे प्राचीन समय में? वो बनाते थे दैनिक उपयोग के बर्तन, हर रोज जो काम में लेने वाले बर्तन हैं वो ये शिल्पकार ही बनाते थे। आभूषण, स्थानीय सम्मान प्राप्त देवी देवता, जैसे हमारे राजस्थान में जैसे तेजा जी है, बाबू जी है, वैसे ही उन क्षेत्रों में जो स्थानीय देवी देवता होते हैं उनकी मूर्तियां बनाते थे। पूजा के लिए सर्प, हाथी, घोड़े की मूर्तियां भी ये लोग बनाते थे। और लेकिन अभी क्या हुआ है वर्तमान में, ये सारी जो पारंपरिक वस्तुएं हैं इनकी मांग कम हो गई है और इस कारण से शिल्पकारों ने गैर पारंपरिक यानी अनेक प्रकार की इन चीज़ों से हट करके और अनेक प्रकार की सजावटी वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया है। और वो लोग अब क्या करने लग गए हैं? व्यवसाय करने लगे हैं। सजावटी वस्तुएं बना बना करके और फिर बेचा जाता है। तो इस अभी वैसे तो बच्चों सभी प्रकार की कलाओं ने व्यावसायिक रूप ले लिया है। और जो प्राचीन समय में कुछ त्योहारों से जुड़ी हुई थी, कुछ परंपराओं से जुड़ी हुई थी, वो कलाएं भी आज व्यवसाय का स्वरूप उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ढोकरा कास्टिंग है क्या। ढोकरा कास्टिंग है क्या? अभी तो हमने थोड़ा परिचय पढ़ा है कि ये कहाँ है और इनको बनाने वालों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ढोकरा जो स्कल्पचर है वो हमने जो परिचय पढ़ा है वो पहले हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं। ढोकरा स्कल्पचर इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्कल्पचर इन ए वेरी पॉपुलर स्कल्पचर ट्रेडिशन। तो जो ढोकरा जो स्कल्पचर है वो क्या है? प्राचीन परंपराओं में एक महत्वपूर्ण, बहुत सी लोकप्रिय जो मूर्तिकला परंपराएं उनमें ढोकरा मूर्तिकला भी एक महत्वपूर्ण मूर्तिकला है, जो कि हमने पीछे बात की है। नेक्स्ट फिर देखिए इसमें, दिस ट्रेडिशन इज वन ऑफ द मेजर मेटल आर्ट्स ऑफ बस्तर, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड मिदनापुर इन वेस्ट बंगाल। तो अभी हमने चर्चा की है कि ये कला है वो कहाँ कहाँ, बस्तर, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के भागों, उड़ीसा एंड मिदनापुर और पश्चिम बंगाल में इस कला को सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। तो ये हमने पीछे पढ़ा है। और फिर देखिए, द क्राफ्टमैन ऑफ बस्तर आर कॉल्ड घड़वा। जो बस्तर के क्राफ्टमैन हैं, शिल्पकार हैं, उनको घड़वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घड़वा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे छोटा बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए क्या है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा है, घड़वा लिटरली मीन्स सैप बिल्डिंग। और घड़वा का जो लिटरली मीनिंग होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है सैप बिल्डिंग, आकृति निर्माण करना। सैप बिल्डिंग, आकृति निर्माण करना। तो घड़वा का लिटरली मीनिंग अगर आए तो वो होगा सैप बिल्डिंग, ठीक है। ट्रेडिशनली घड़वा आर्टिसंस आल्सो मेक
make utensils or ornaments for daily use for the villagers, idols of locally revered gods and goddess, and idol for of snakes, elephants and horses for worship। तो अभी हमने पीछे जिक्र किया है कि ये जो घड़वा कलाकार हैं ये क्या बनाते थे। ये पारंपरिक रूप से जो घड़वा शिल्पकार हैं वो गांव वासियों के लिए दैनिक उपयोग के बर्तन बनाते थे, दैनिक उपयोग के बर्तन बनाते, डेली यूज फॉर द विलेजर्स, और आइडल्स ऑफ लोकली रिवर्ड गॉड्स एंड गॉडेज, और स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे पूजा करने के लिए। सर्प, एलिफेंट्स, हॉर्स, घोड़े, इनकी भी ये मूर्तियां बनाते थे। तो ये इनको बनाना होता था क्योंकि विभिन्न अलग अलग अवसरों पर इन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। फिर देखिए आगे क्या हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं एट प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द लो डिमांड फॉर ऑल दीज ट्रेडिशनल आइटम, craftsmen have started making non traditional and many types of decorative items। तो वर्तमान में क्या हुआ है, वर्तमान में इन चीज़ों की डिमांड है वो कम हो गई है। एट प्रेजेंट ड्यू टू द लो डिमांड्स फॉर ऑल दीज ट्रेडिशन, पारंपरिक जो वस्तुएं थी उनकी मांग कम होने के कारण, और इन क्राफ्ट्समैन से शिल्पकारों ने क्या किया, क्या शुरू कर दिया, हैव स्टार्टेड मेकिंग नॉन ट्रेडिशनल, गैर परंपरागत, एंड मैनी टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव आइटम, और गैर परंपरागत और सजावटी वस्तुएं इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। यानी इस प्राचीन मूर्तिकला ने भी व्यवसाय का रूप ले लिया और लोग क्या करने लगे, इसमें व्यवसाय करने लगे। क्यों? क्योंकि जो परंपराओं के अकॉर्डिंग इनको काम मिलता था मूर्तियां बनाने का वो कम हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं। बिकॉज इन प्रेजेंट टाइम्स ऑल ट्रेडिशनल आर्ट्स हैव अक्वायर्ड कमर्शियल फॉरम, वर्तमान में सभी प्रकार की कलाओं ने कमर्शियल फॉरम मतलब व्यवसाय का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान में ऑल ट्रेडिशनल आर्ट्स हैव अक्वायर्ड कमर्शियल फॉर्म, वर्तमान में सभी कला परंपराओं ने व्यवसाय का स्वरूप है वो प्राप्त कर लिया है, और इस वजह से इन लोगों को परंपरा से हट करके और सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट फिर देखते हैं डोकरा ढलाई की प्रक्रिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहला बिंदु है नदी के किनारे से ये काली मिट्टी लेकर के आते हैं, उसमें चावल का चोकर मिला लिया जाता है, फिर उसको पानी के साथ गूंथ लिया जाता है, और फिर गूंथने के बाद में और एक मूर्ति बनाने का सांचा बना लिया जाता है। जैसे कोई भी आकृति किसी स्त्री पुरुष का, खड़ी स्त्री का, बैठी स्त्री का, ऐसे तो उसको पहले मिट्टी से ये लोग बना लेते हैं। ठीक है, और फिर सांचे को सूखने के बाद में और फिर उसके ऊपर गोबर का लेप किया जाता है। सांचे को सूखने के बाद में और ये फिर गोबर का लेप कर देते हैं। तो पहला स्टेप है वो इसमें हो गया कि मिट्टी लेके आते हैं, काली मिट्टी नदियों के किनारे से, और उसमें चावल का चोकर मिलाते हैं, फिर उसे सांचा बनाते हैं, फिर सूखने के बाद उस पर गोबर का लेप करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है इन लोगों का, उसके बाद में उस सांचे पर ये मोम की परत चढ़ाते हैं, ताकि क्योंकि मोम है ना उसमें हम मनचाही आकृति है वो उकेर सकते हैं। तो उसके बाद ये सांचे पर मोम की परत चढ़ाते हैं ताकि उसमें नाक, आंख, कान आदि का बारीक काम किया जा सके, और इस प्रकार से वो जो सांचा होता है वो एक मूर्ति का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, मूर्ति का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसकी दो प्रोसेसिंग हो गई है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या किया जाता है। तो देखिए उसके बाद में मिट्टी के सांचों को परतों द्वारा ढक दिया जाता है। जो सांचा तैयार होता है लेप कर दिया जाता है, तो फिर उसको उसके ऊपर और जो परत है वो चढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले तो सुंदर मिट्टी की परत चढ़ाते हैं, प्योर साफ मिट्टी की। उसके बाद में मिट्टी और गोबर को मिक्स करके फिर एक परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद में अंत में चींटियों की जो बाम्बी होती है, चींटियों का जो बिल होता है, वहाँ से जो मिट्टी मिलती है ना, उस मिट्टी को चावल के चोकर में मिला करके और फिर उसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं। तो थर्ड जो प्रोसेसिंग है वो इस तरह से हो गई है। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या करते हैं ये लोग, चींटियों की जो बाम्बी होती है वहाँ से जो बिल होता है या बाम्बी वहाँ से जो मिट्टी मिलती है ना, वो मिट्टी कहाँ काम में लेते हैं ये लोग, मूर्ति के नीचे का पार्ट बनाने के लिए, नीचे का भाग बनाने के लिए, और चींटियों की बाम्बी से यानी बिल से प्राप्त मिट्टी को ये काम में लेते हैं। और फिर देखिए फिफ्थ जो प्रोसेसिंग है वो क्या होती है, उसके बाद में उस सांचे को ये गर्म भट्टी में डाल देते हैं।
उस सांचे को क्या करते हैं ये लोग, गरम भट्टी में डाल देते हैं। तो जब वो जैसे सांचा गर्म होता है तो उसके अंदर का जो मोम होता है ना वो पिघल करके बाहर निकल जाता है, और उसके बाद में वो जो सांचा बचता है मिट्टी का पक के वो तैयार हो जाता है। फिर उसमें गरम गरम सांचे में धातु को डाल देते हैं, और धातु उसके अंदर भरते ही और वो जिस तरह से जो मोल्ड था, सांचा था, उसी का तरह मूर्ति का स्वरूप है वो धातु प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद में फिर देखिए जो मिट्टी को सांचे को उसको मिट्टी का जो सांचा होता है उसको धातु से अलग करते हैं ना, तो वो सांचा टूट जाता है। और इसमें इन लोगों को यही होता है कि इन लोगों को जब भी ये मूर्तियां बनाते हैं ना तो इनको बार बार सांचा तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हर बार नया करना पड़ता है, क्योंकि जो मोल्ड है वो टूट जाता है जब ये मूर्ति से उसको अलग करते हैं तब। ठीक है, उसके बाद में देखिए अभी इसी का पढ़ेंगे हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। आप नोट्स बना सकते हो बच्चों इनको देख करके, क्योंकि मैंने आप अपनी बुक में देख सकते हो वहाँ से मैंने एक एक टॉपिक को जहाँ से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से काम की बातें वो सारी चीज़ें उठा के, और मैंने ये जो नोट्स हैं इनको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बनाने का प्रयास किया है। बाकी तो देखो हम किताबों को चैलेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको भी रीड करना चाहिए। मैं भी किताबों में से ही आपकी जो बुक है वहीं से मैं आपको नोट्स है वो अवेलेबल करा रही हूँ। तो देखिए black soil is brought from the banks of the river and rice bran is mixed in it. After that the clay is kneaded with water. तो वही बात है कि जो काली मिट्टी है ना वो नदी के किनारे से लेके आते हैं, फिर उसमें जो राइस ब्रैन है, चावल का जो चूरा है उसको, चोकर है उसको मिला लेते हैं, और उसके बाद पानी से गूंथ करके और उसको तैयार कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्या होता है, ए मोल्ड इज मेड फ्रॉम दिस क्ले टू मेक एन आइडल। और मूर्ति बनाने के लिए एक मोल्ड है का जो एक मोल्ड है, सांचा है, वो तैयार हो जाता है। फिर देखिए देन आफ्टर द मोल्ड ड्राइज काउ डंग पेस्ट इज अप्लाइड ऑन इट। और जब वो मोल्ड सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तब उसके ऊपर और गाय के जो गोबर होता है उसका लेप कर दिया जाता है, पेस्ट है वो अप्लाइड कर दिया जाता है। उसके बाद में देखिए फिर क्या होता है, उसके बाद में आफ्टर दैट a layer of wax is applied on that mold so that fine work of eyes, nose, ears etc. और उसके बाद में वैक्स जो मोम होता है उसका जो एक लेयर है, परत है, वो उस मोल्ड के ऊपर, सांचे के ऊपर अप्लाई कर दी जाती है, ताकि मोम के ऊपर जो बारीक काम होता है, फाइन वर्क बारीक काम होता है, जैसे आंखें, नोज, आई, ईयर्स, ये सब बना दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए क्या होता है, तो मोम के ऊपर जो बारीक काम करते हैं इससे मूर्ति का स्वरूप है वो प्राप्त हो जाता है। कैन बी डन इन इट एंड द फॉर्म ऑफ द आइडल कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे IDOL आएगा, आइडल, ठीक है ना। तो एक मूर्ति का स्वरूप है वो प्राप्त हो जाता है, मूर्ति का स्वरूप है वो प्राप्त हो जाता है। थर्ड प्रोसेसिंग में चलते हैं। थर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, तो देखिए द क्ले मोल्ड इज देन कवर्ड बाय लेयर। फर्स्ट ए लेयर ऑफ ब्यूटीफुल क्ले इज offered, देन ए लेयर ऑफ सॉइल एंड काउ डंग मिक्सचर इज अप्लाइड। तो इसमें क्या होता है, इस मोल्ड पर और मिट्टी की जो परतें हैं वो अप्लाई करते हैं, परत के ऊपर परत अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर ऑफ ब्यूटीफुल क्ले, सुंदर मिट्टी का एक लेप लगाते हैं पहले। उसके बाद में देन ए लेयर ऑफ सॉइल एंड काउडंग मिक्सचर इज अप्लाई। उसके बाद मिट्टी और गोबर से मिक्स करके और एक लेप इस पे लगाते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए एट द एंड, लास्ट में, अंत में क्या किया जाता है, मड एंड राइस ब्रैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम आंट्स बम्बून्स आर मिक्स एंड ए लेयर्स पट ऑन इट। और लास्ट में एक मिट्टी और चावल का जो चूरा होता है, और मिट्टी कौन सी होती है, वो चींटियों के बिल से निकली हुई जो मिट्टी होती है वो वाली मिट्टी, और राइस चोकर को मिला करके, चावल के चोकर को मिला करके, और फिर उसके ऊपर एक लेयर है वो अप्लाई कर दी जाती है। ठीक है ना। तो मिट्टी का जो चींटियों की जो मिट्टी होती है, बिल की जो बाम्बी होती है, बिल होता है, वहाँ से वो मिट्टी है वो भी इन मूर्तियों में लोग ढोकरा कास्टिंग में काम में लेते हैं। फिर देखिए क्या करते हैं उसके बाद में, द लोअर पार्ट ऑफ द आइडल इज मेड फ्रॉम द क्ले ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बम्बूस ऑफ आंट्स। चींटियों के जो बिल से जो मिट्टी निकलती है ना, उसको
ये लोग मूर्ति के नीचे का लोअर पार्ट मतलब नीचे का भाग बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखो चिंटी के बिल से निकलने वाली मिट्टी है वो भी इन लोगों के लिए कितनी उपयोगी होती है। द लोअर पार्ट ऑफ द आइडल इज मेड फ्रॉम द क्ले ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बम्बून्स ऑफ आर्ट्स। तो चिंटी का जो बम्बी होती है, बिल होती है, वहाँ की जो मिट्टी है उसको ये मूर्ति के नीचे का भाग बनाने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आफ्टर दैट द मोल्ड इज पट इन ए हॉट फरेंस ड्यू टू हीटिंग द विक्स इनसाइड द मोल्ड मेल्ट एंड कम आउट। और उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद में उसको एक गरम भट्टी में डाल देते हैं। उसके बाद उस सांचे को एक गरम भट्टी में डाल देते हैं। हॉट फ्रेंड्स ड्यू टू हीटिंग, और गर्मी के कारण द वैक्स इनसाइड द मोल्ड मेल्ट, अंदर का जो वैक्स है मोल्ड के वो मेल्ट होकर के पिघल करके एंड कम आउट और बाहर आ जाता है। आफ्टर दैट मेटल इज फिल्ड इन इट, और उसके बाद में उसमें क्या भर दी जाती है, क्या भर दिया जाता है उसमें धातु भर दी जाती है। ठीक है, और फिर द मेटल गेट्स द फॉर्म ऑन आइडल, और जो धातु भर दी जाती है वो क्या लेती है, मूर्ति का स्वरूप प्राप्त कर लेती है। एंड देन द मोल्ड इज सेपरेटेड, और उसके बाद में मोल्ड को मूर्ति से हटा दिया जाता है, सांचा को हटा दिया जाता है। इन दिस वे द ढोकरा कास्टिंग इज परपेयर्ड व्हेन द मोल्ड इज सेपरेट, और जब इसमें ढोकरा कास्टिंग में उस मोल्ड को अलग करते हैं ना, तो द मोल्ड ब्रेक्स, और मोल्ड है वो टूट जाता है। द मोल्ड ब्रेक्स, और मोल्ड टूट जाता है। सो ए न्यू मोल्ड इज परपेयर्ड एवरी टाइम, इसलिए इनको हर बार एक नया मोल्ड है वो तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो अंतिम जो स्वरूप है उसमें देखिए किस प्रकार से, फिर से देखिए आफ्टर दैट द मोल्ड इज पुट इन ए हॉट फ्रेंस ड्यू टू हीटिंग, गर्म भट्टी में इस मोल्ड को डाल दिया जाता है, और गर्मी के कारण, और ये मोल्ड क्या होता है, इसके अंदर की जो वैक्स होती है, द वैक्स इनसाइड द मोल्ड मेल्ट एंड कम आउट, पिघल करके बाहर आ जाती है। आफ्टर दैट मेटल इन फील्ड इन इट, और उसके बाद में मेटल को इसमें भर दिया जाता है, और फिर मेटल है ना उसको मूर्ति का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। फिर उस मोल्ड को क्या कर लेते हैं, मोल्ड इज सेपरेटेड इन दिस वे द डोकरा कास्टिंग इज परपेयर्ड व्हेन द मोल्ड इज सेपरेटेड द मोल्ड ब्रेक्स, और इसमें जो डोकरा कास्टिंग में जो मोल्ड है उसको अलग करते हैं ना तो वो टूट जाता है। सो ए न्यू मोल्ड इज परपेयर्ड एवरी टाइम, और इसमें क्या किया जाता है, फिर क्या करते हैं, एवरी टाइम एक न्यू मोल्ड है वो परपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो देखिए ये जो ढोकरा कास्टिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए ये नोट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और इस बार ये इम्पोर्टेंट आप मान सकते हो, क्योंकि ढोकरा कास्टिंग टेराकोटा के बारे में लास्ट ईयर जिक्र कर लिया है। लास्ट ईयर जो 2022 का जो पेपर है बोर्ड एग्जाम, उसमें टेराकोटा के बारे में पूछा है बच्चों। तो अभी इस बार है ना ये ढोकरा कास्टिंग है, इसको मैंने बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से इसकी प्रोसेसिंग है, इसमें ये होती क्या है, इसका जो परिचय है वो बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये नोट्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। और लास्ट ईयर टेराकोटा पूछी थी, मूर्तिकला इस चैप्टर में दो ही हैं, दो प्रकार की, एक टेराकोटा, एक ये ढोकरा ढलाई। तो ये ढोकरा जो कास्टिंग है ये इम्पोर्टेंट है, और आप इसको अच्छे से याद करोगे, अच्छे से इसके नोट्स हैं वो बनाओगे। और आज इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये हो गया है, समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है चैप्टर। ठीक है ना, अब इसके कुछ छोटे क्वेश्चन मैंने करवाए, कुछ बचे हैं वो मैं आपको बाद में अवेलेबल करवा दूंगी। तो आप लोग सभी देखिए इस वीडियो को, इसके नोट्स बनाइए, और हर एक चीज़ को आप ध्यान से, मैंने बहुत अच्छे से आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। और वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करना है, और बेल आइकन भी दबाना है। धन्यवाद।